Good morning, student. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today, I am going to start our next chapter. Is chapter number 4, metal and non-metal. इस चैप्टर में हम लोग मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे. और अनदर वन इज एलिमेंट का एलिमेंट पढ़ेंगे. व्हाट इज एलिमेंट. नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, metal, occurrence, properties and uses. Another one is non-metal, occurrence, properties and uses. Another one is metalloids. Next one is alloy. ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So let us start our topic. Introduction. The discovery of copper, metal and a metal brought immense change in the life of earlier men. मीन्स जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी ऑफ कॉपर, मेटल बॉट द इमेंस चेंज इन द लाइफ ऑफ अर्लियर मैन. मतलब इसने क्या किया, जब कॉपर की डिस्कवरी हुई तो उसने क्या किया, मैं जो मैन की लाइफ थी उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया. अर्ली वी यूज स्टोन टू मेक टूल एंड वेपन. उसके पहले हम लोग क्या करते थे, स्टोन टू मेक टूल एंड वेपन, तो स्टोन को टूल और वेपन की तरह हम लोग यूज करते थे. यूजिंग कॉपर मैन बिगन्स टू मेक मोर यूजफुल टूल एंड वेपन. मीन्स बाद में क्या हुआ, जब स्टोन का यूज करके हम लोग जब टूल और वेपन में यूज करते थे, उसके बाद क्या हुआ, कॉपर का यूज किया मैन ने, और क्या किया, मेक यूजफुल टूल फॉर वेपन्स. वेपन्स के लिए मोस्ट यूजफुल टूल में कॉपर का यूज किया. लेटर ही डिस्कवर्ड अनदर मेटल कॉल्ड टिन. मीन्स कॉपर के बाद जो अनदर मेटल हमने डिस्कवर्ड की, उसका नाम क्या था, टिन. और उसका सिंबल क्या होता है, SN. जैसे कॉपर का सिंबल Cu होता है, वैसे SN जो है वो टिन का सिंबल होता है. यूजिंग कॉपर एंड टिन मेड एन अलॉय कॉल्ड ब्रॉन्ज. मीन्स हमने कॉपर और टिन को एक साथ मिला दिया और क्या एक नया न्यू फॉर्मेशन किया, एलॉय का फॉर्मेशन किया, जिसको हमने, तो उसका नाम क्या था, ब्रॉन्ज. आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैन डिस्कवर्ड, ठीक है, आयरन. उसके बाद मैन ने क्या डिस्कवर्ड किया, उसके बाद मैन ने डिस्कवर्ड किया आयरन को. आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe. The discovery of iron was turning point in the life of man. Means जैसे ही आयरन की डिस्कवरी हुई, यही क्या था, टर्निंग पॉइंट ऑफ मैन ऑफ लाइफ. मीन मैन की लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या था, जब आयरन की डिस्कवरी हुई थी. नॉन मेटल वर डिस्कवर मच लेटर. इसके बाद हमने किसको डिस्कवर्ड किया, हमने डिस्कवर्ड किया नॉन मेटल्स को. फिर नाउ इट इज मेटल एंड नॉन मेटल हैव बिकम सो इम्पोर्टेंट. आज के समय के हिसाब से मेटल और नॉन मेटल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट द इंडेक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन. इसके ही ऊपर हमारे जो नेशन है उसकी प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है, कि मीन्स हमारा नेशन कितना ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड है, मेटल एज वेल एज नॉन मेटल के ऊपर. तो ए नेशन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इट प्रोड्यूस एंड यूजेस. मीन्स कितना ज्यादा से ज्यादा हम मेटल का प्रोडक्शन कर रहे हैं और कितना मेटल और नॉन मेटल का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसका कितना ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन. मतलब कितना नेशन हमारा प्रॉस्पर है या ग्रोथ कर रहा है, वो डिपेंड करता है इन दो फैक्टर के ऊपर. तो हम फर्स्ट फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, एलिमेंट के बारे में बात करते हैं. एलिमेंट क्या होते हैं. सो लेट अस स्टार्ट अवर एलिमेंट. एलिमेंट क्या होते हैं, ए प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट. मीन्स वो प्योर सब्सटेंस जिसमें कि ओनली वन काइंड ऑफ एटम प्रेजेंस होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम. मीन्स जो एटम का फॉर्मेशन होता है, जो एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है उसकी बेसिक यूनिट क्या है, या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम से. मीन्स
जब हम एटम को कंबाइन करते हैं, एक दूसरे में ज्वाइन करते जाते हैं, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? तो एलिमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर एटम कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल यूनिट, मींस जो एटम होते हैं उनको हम लोग और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एटम ही इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, मींस जो भी एलिमेंट होती है उसका सबसे छोटा पार्टिकल अगर कुछ है तो वो है एटम्स। द एटम्स आर सेड टू बी बेसिक यूनिट एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, मींस एटम क्या है, हम एटम को क्या बोल सकते हैं? द बेसिक यूनिट, ऐसा एटम जो होती है वो बेसिक यूनिट है, एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब अगर कोई वेराइटी ऑफ सब्सटेंस है उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स यूनिट की अगर बात करें, जिसके ऊपर अगर पूरे के पूरे सब्सटेंस डिपेंड करता है, तो वो क्या है? तुम्हारा एटम्स है। देयर आर 118 एलिमेंट टू यूज टुडे, मीन्स आज के समय में अगर देखा जाए तो टुडे हमारे पास अभी 118 एलिमेंट प्रेजेंस है, ठीक है। आउट ऑफ 92 आर फाउंड इन नेचर, तो इसमें से क्या है? 118 एलिमेंट में से 92 एलिमेंट जो है वो कैसे फाउंड है? इन नेचर में प्रेजेंस है। वाइल द रिमेनिंग एलिमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, मीन्स बाद में जो रिमेनिंग एलिमेंट है, मीन्स रिमेनिंग एलिमेंट कितने हो जाएंगे? तो 26 एलिमेंट, जो रिमेनिंग 26 एलिमेंट्स है उनको हमने आर्टिफिशियली या फिर प्रिपेयर्ड किया है, खुद ने प्रिपेयर्ड किया है। कहाँ पर प्रिपेयर्ड किया? तो उसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड किया है। आउट ऑफ दीज नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट एंड 22 आर नॉन मेटल एंड 70 आर मेटल, मीन्स जो इसमें से भी 22 एलिमेंट जो होते हैं वो नॉन मेटल्स हैं और 70 जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? वो मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल 118 में से 22 एलिमेंट हो गए वो हमारे नॉन मेटल, 70 एलिमेंट वो मेटल हो गए, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो मेटलोइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का हमने देखा कि इस चैप्टर में हमने क्या 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 पढ़ना था, मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो सबसे पहले उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में हमने अभी इस टॉपिक में पढ़ा। तो नेक्स्ट फिर हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का, तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। सो लेट अस कंप्लीट टुडे टॉपिक, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू so much.